अविनाश गोरक्षकर, हेड रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज जुड़ गए हैं बाजार की चाल पर बात करने के लिए। अविनाश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो टीचर्स डे की आपको बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी अरसे से आपके साथ राब्ते में हैं और काफ़ी कुछ सीखा है आपसे बाज़ार की चाल को लेकर, और आज भी यही उम्मीद करते हैं कि बाज़ार को लेकर आप मार्गदर्शन देंगे दर्शकों को। तो बताएं, बाज़ार के लिए कोई ख़ास ट्रिगर नहीं, यूएस के बाज़ार बंद थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं थोड़ी सी तेज़ी में कमी आती हुई दायरे में कारोबार। अविनाश। कविता, पहले तो आपको और आपके सारे व्यूअर्स को भी हैप्पी टीचर्स डे। इनफैक्ट देखिए, मार्केट भी एक बहुत बड़ा गुरु होता है। हम लोग बहुत कुछ मार्केट से भी सीखते हैं। रही बात मार्केट की चाल पे, तो मुझे लग रहा है कि देखिए थोड़ा बहुत तो मुनाफा वसूली हो रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट्स में जो तेजी हमने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में देखी है, क्लियरली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। और मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई चिंता की बात है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा मोमेंटम थोड़ा सा स्लो डाउन हो, बट जिस प्रकार का पैसा प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं, और प्लस जिस प्रकार की लिस्टिंग हो रही है, जैसे कि आज जो लिस्टिंग हुई है, उससे यही उम्मीद है कि अच्छे आईपीओस को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मझोले और छोटे शेयर्स में एक्शन कंटिन्यू रहेगा। मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को अपना होमवर्क और रिसर्च बराबर करना चाहिए, और काफ़ी ऐसे छोटे कंपनीज में आपको मौके मिलेंगे। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप्स में भी अभी काफ़ी पोजीशंस थोड़े से अट्रैक्टिव लग रहे हैं, जैसे कि ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है। तो आई थिंक मार्केट आपको स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज काफ़ी देगी। देखिए, इंडेक्स को अगर हम देखें तो इंडेक्स में एक थोड़ा ठहराव है, और वो हो सकता है कि कम से कम आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए चले। मेरे ख्याल से बाद में आरबीआई की क्या कमेंट्री है, इंटरेस्ट रेट्स पर क्या व्यू बनता है, प्लस ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स कैसे मूव होते हैं, प्लस रुपया का मूवमेंट कैसे है, क्योंकि अभी लोगों को काफ़ी चिंता है कि रुपया थोड़ा और वीक हो सकता है। तो ये सब मैक्रो फैक्टर्स मुझे लग रहा है आने वाले 1-2 हफ्ते में ट्रेंड मार्केट का डिसाइड करेंगे। बट इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन मार्केट, और ऐसी कोई चिंता की बड़ी बात नहीं है। क्या आप कंपनी की बात सुनी आपने, और साथ ही जेफरीज और एमओएसएल के भी लक्ष्य देखे आपने, क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि कविता देखिए, जिस प्रकार से कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल किया है, वर्किंग कैपिटल में भी काफ़ी टाइटनिंग अचीव की है। सबसे बड़ा ट्रिगर तो इनका लाइफस्टाइल बिजनेस का लिस्टिंग होगा, उसके बाद रियल एस्टेट बिजनेस होगा, क्योंकि रियल एस्टेट के बिजनेस में अभी भी हमको लग रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अभी भी यहाँ से ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट कंपनी को मिलेगा, और वैल्यू अपसाइड तो डेफिनेटली इन बिजनेसेस को सेपरेटली लिस्ट करने में मिलेगी। तो मार्केट्स डेफिनेटली इस पॉइंट से काफ़ी खुश है, सेंटिमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है, और अर्निंग्स ग्रोथ मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 साल के लिए काफ़ी मजबूत रहेगी। तो डेफिनेटली कोई अगर गिरावट आती है, करेक्शन आता है, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। मुझे लग रहा है अगले 2 साल रेमंड के लिए काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। तो गिरावट के किन लेवल्स का इंतजार करना चाहिए, और 2 साल के नजरिए के लिए कोई खास टारगेट्स का अप्रोक्सीमेट नंबर? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगले 2 साल में कविता टारगेट प्राइस देना मुश्किल है, लेकिन आई थिंक कम से कम एटलीस्ट फ्रॉम दीज लेवल्स एक 50% अपसाइड कंफर्टेबली पॉसिबल है। काफ़ी कंजर्वेटिव टारगेट है। हालांकि शेयर काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन आई थिंक ऐसे कंपनीज में जब विजिबिलिटी अर्निंग्स की काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो कम से कम 50-60% अगले 2 साल में कंफर्टेबली स्टॉक प्राइस शुड अचीव। और मुझे लग रहा है कि अगर 10 से 12% होपफुली अगर स्टॉक करेक्ट होता है, क्योंकि हाल ही में स्टॉक बहुत अच्छी तेजी चाल पकड़ी है, तो यहाँ से अगर कोई करेक्शन आता है मार्केट में, और 8 से 10% अगर आपको निचले लेवल पे स्टॉक मिलता है, तो आपको जरूर इसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए। आई मीन, जो छोटे निवेशक है उनको एसआईपी भी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विजिबिलिटी अगले 2 साल की काफी अच्छी है। G20 समिट में यहाँ पर बिजनेस और ट्रेड से जुड़े मुद्दों पर खास बातचीत होगी, खास फोकस भी होगा पूरे विश्व का इस पर। और चलिए इस पर विस्तार से पूरी जांच पड़ताल लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं शरद, G20 पर अहम मुद्दे कौन कौन से हैं जिन पर फोकस रहने वाला है, और क्या कुछ तैयारियां भी चल रही हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, और याद रखिए कि ओवरऑल G20 जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल इकोनॉमी का। ऑलमोस्ट 85% जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी कंट्रीब्यूट करती है। और अहम मुद्दे के बारे में बात करते हैं G20 के, तो यहाँ पे भारत का जो ट्रेड बिजनेस है उसके एस्पेक्ट लेके हम डिस्कशन करेंगे। भारत जो है 9th लार्जेस्ट ट्रेड मेंबर है। ऑफकोर्स यूरोप के कंट्रीज़ और चाइना और यूएस जो है इनके टॉप 3 ट्रेडिंग नंबर्स है। लेकिन जो शेयर है जो G20 मेंबर्स का, जो भारत में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही 50% के ऊपर हैं।
अब G20 के बारे में बात कर लेते हैं, जो आंकड़ों क्या कहते हैं। यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं 75% जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड होती है इन G20 नेशंस में होती है। 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन को कैटर करती है और जो शेयर है ट्रेड कमर्शियल सर्विसेज में वो भी 80% से ऊपर है। तो ये तो G20 के आंकड़े के बारे में बात हुई, लेकिन कैसी रही है भारत की कंट्रीब्यूशन इन G20 कंट्रीज़ में। अगर आप ट्रेड के आंकड़े लेते हो तो कैलेंडर ईयर 2020 के अगर बिलियन डॉलर्स में बात करें, जहाँ पे मर्चेंटाइज और सर्विस हमने अपने रिसर्च में दोनों को जोड़ लिया है, तब यहाँ पे ऑफकोर्स देखेंगे कि भारत जो है 9th लेवल पे आता है। लगभग 1662 बिलियन डॉलर्स का जो है टोटल इन्होंने ट्रेड किया है और जो टोटल ट्रेड की कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 3% की है। अब ये इसके अलावा जो टोटल ट्रेड पिक्चर देखने मिल रहा है, यहाँ पे देखें तो टोटल ट्रेड जो G20 के साथ है वहाँ पे एक्सपोर्ट लगभग 290 बिलियन डॉलर्स का, वहीं इंपोर्ट जो है 378 बिलियन डॉलर्स का है। और जो भारत का टोटल ट्रेड अगर दुनिया से देखें, अगर G20 को भी जोड़े और दुनिया भर के अन्य नॉन G20 कंट्रीज़ को जोड़े, यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड होती है वो ऑलमोस्ट 453 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट का है और इंपोर्ट का लगभग 720 बिलियन डॉलर्स का। लेकिन जो अहम बिजनेस डिस्कशंस हो रही है, जो एजेंडाज हो रही है, उसमें जो है बहुत कह सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस हैं। एक है सस्टेनेबल एनर्जी को लेके, दूसरा है स्पेस इकोनॉमी को लेके, और आगे चलते हुए बातचीत और चल रही है रेगुलेशंस जो आपकी क्रिप्टो को लेके, सेंट्रल डिजिटल करेंसीज़ की बात हो रही है, किस तरह जो पेमेंट्स होती है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट उस पर कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। तो बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी भी जो है दुनिया भर को दिखाया जा रहा है भारत से। और भारत से कह सकते हैं जो भारत का टेक स्टैक होता है, जैसे कि UPI हुआ, आप ONDC हुआ, तो इस पे जो है पूरी आप कह सकते हैं ग्लोबल जो है नज़र देखने मिल रही है। और ऑफकोर्स जो ग्लोबल पार्टिसिपेशन होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, उसमें भी जो है बातचीत चल रही है। तो बहुत सारे जो है कल्चरल, फाइनेंशियल और जो है इकोनॉमिक एजेंडाज पे जो है बातचीत चल रही है। ऑलराइट शरद, आपने तो काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च की है, काफ़ी डेटा आपने दे दिया है, लेकिन अब मेरे आज के मेहमान अविनाश से भी मैं जुड़ना चाहूँगी। धन्यवाद आपका शरद। तो अविनाश, शरद की आपने पूरी डेटा जो उन्होंने दी वो सुनी। अब बाज़ार में जो लोग ट्रेड करते हैं और निवेश के लिए मौके ढूंढते हैं, उन्हें G20 से किन किन हेडलाइंस की उम्मीद है जिस पर बाज़ार जो है हरकत करेगा? आप बताइए, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए शरद ने दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोले कि एक तो ग्रीन एनर्जीज और स्पेस रिसर्च में काफ़ी बातें G20 समिट में होगी, और प्लस काफ़ी मूवमेंट G20 के पार्टिसिपेंट्स के रहेंगे। तो आई थिंक होटल एंड टूरिज्म सेक्टर फोकस में रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखिए निवेशकों को फोकस करना चाहिए कि होटल एंड टूरिज्म कंपनीज पे वो अपने पोर्टफोलियो में ये कंपनीज इंक्लूड करे। स्पेस रिसर्च और टिपिकली जो ग्रीन एनर्जी वाली जो कंपनियां है वहाँ पे भी फोकस करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे अनाउंसमेंट्स आएंगे और जिस प्रकार से इंडिया ग्लोबली कुछ एग्रीमेंट्स या पार्टनरशिप्स अनाउंस करेंगी, तो ऑब्वियसली इसका असर आपको डायरेक्टली इन सेक्टर्स और उन कंपनीज में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 सेक्टर्स है जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल से होटल एंड टूरिज्म सेक्टर तो ऑलरेडी काफ़ी तेजी में चल रहा है। G20 समिट नवंबर तक चलेगा, तो काफ़ी मूवमेंट आपको होटल के कंपनीज में देखने को मिलेगी। अक्टूबर में वर्ल्ड कप भी होने वाला है, तो मेरे ख्याल से होटल विल बी वन प्रॉमिसिंग सेक्टर, और ऑब्वियसली G20 समिट का भी बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा ये स्पेस और ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स हुए, वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। तो आई थिंक ये सारे सेक्टर्स आपको बजिंग सुनाई देंगे, क्योंकि जैसे जैसे समिट होगा पीपल विल एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ बिग अनाउंसमेंट्स इन दिस समिट, जहाँ पे इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपका समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और